हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी ट्रेड्स। चलिए आज एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिन सर्विस पे। निफ्टी बैंक पे अगर आप देखोगे डे टाइम फ्रेम पे तो वो एक चैनल पैटर्न की तरह ही बनते हुए जा रहा है और आज के दिन में जो चैनल पैटर्न का लो है उस लेवल पे ही बैंक निफ्टी ने काम किया, क्योंकि अगर आप देखोगे उस जो लो है वहीं से उसने रिजेक्शंस दे के वो ऊपर के साइड भी गया है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो आज जब मार्केट खुलने के बाद में जब वो फॉल हुआ अराउंड 915 से, अगर ये फॉल जो आप देख सकते हो कि अराउंड 590 अराउंड 600 के करीब में फॉल हुआ है। उसके बाद जो रिजेक्शन एक ऊपर गया वो 679 के करीब, लगभग आप 700 पकड़ लीजिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस जगह से जो हमारा नीचे का ट्रेंड लाइन है उस जगह से जो रिजेक्शंस बार बार उसी जगह से रिजेक्शंस लेकर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमारा ये काम रहेगा कल के दिन में अगर ये मार्केट 46,700 के ऊपर जाता है और उसके बाद वो रिट्रेस लेने के लिए नीचे आता है तो ही हम एक ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। लेकिन ये कैंडल जो है ना 46,700 के पार पे कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उसी तरह से अगर हम डाउन ट्रेंड के लिए सोचे तो 46,000 का लेवल जो है उसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम नीचे के लेवल के लिए हम सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कि इस लेवल को वो बार बार जो बायर है ना उस तगड़ा सपोर्ट दे के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, बट जो सेलिंग प्रेशर है वो भी बना हुआ है जिसके कारण मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा नहीं पा रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया अभी बना हुआ है। तो यानी अगर आप देख सकते हो आने वाले टाइम में जब भी ये लेवल तोड़ता है तो उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया वाला मूव आने का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 को अगर आप देखें तो निफ्टी 50 एक चैनल पैटर्न की तरह ही चल रहा था। तो चैनल पैटर्न को जब उसने तोड़ने के बाद एक बहुत ही बड़ी मारा जो कैंडल जब बनाया था उसके बाद से वो उसी लो लेवल पे ही निफ्टी 50 स्टैंड कर रहा है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो निफ्टी 50 पे आज के दिन में एक बढ़िया मूव एक नीचे की तरफ आया। नीचे के आने के बाद में फिर वापस से उसने चलिए देखते हैं निफ्टी 50 में एनालिसिस करके कि निफ्टी 50 में किस तरीके से काम हुआ है और हम किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं कल के दिन पे। ठीक है, तो निफ्टी 50 में आप जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो है चैनल पैटर्न के एक मूवमेंट पे चल रहा था बहुत दिनों से। उसके बाद जब इसने एक मारा वो जो कैंडल बनाने के बाद में इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद में वो लो लेवल पे ही अभी निफ्टी 50 स्टैंड कर रहा है। जबकि अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस लेवल पे ही वो रुका हुआ और मूवमेंट इसी 100-200 पॉइंट्स पे ही मूवमेंट चल रहा है। जैसे कि हमने आज देखा कि जैसे मार्केट खुलने के बाद में उसने जो आज की लो पे जब पहुंचा वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना हुआ था। इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया और उसके बाद उसने वापस से रिकवर कर लिया पूरा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिन पे कि जब तक मार्केट 22,200 को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ नहीं जाता है तब तक हम अपना ट्रेड ऊपर के लिए नहीं बनाएंगे। तो जब तक 21,900 को नीचे की तरफ में नहीं तोड़ता है और एक बढ़िया कैंडल बनाता नहीं है तब तक हम इसको नीचे के लिए हम नहीं देख सकते। ठीक, सो पहला लेवल हमारा ये रहेगा कि 22,200 के पार जब मूवमेंट करता है उसके बाद हम अब एक अपसाइड मूवमेंट का ट्रेड लेंगे, या तो मेरा ये 21,900 के नीचे की तरफ एक बढ़िया कैंडल बनता है उसके बाद ही हम नीचे की तरफ में एक ट्रेड के लिए हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिन निफ्टी में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं कल के दिन पे और आज किस तरीके का काम हुआ है उस पर देखेंगे। ठीक है, तो फिन निफ्टी को भी अगर आप देखें तो वो चैनल पैटर्न का ही के अंदर ही है और
चैनल पैटर्न के सबसे लो वाले लेवल पे ये स्टैंड कर रहा है। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो आप देख सकते हो क्लियरली, ये विजिबल है कि इसने लो लेवल पे ही मूव कर रहा है और इस लो लेवल को ये तोड़ नहीं पा रहा है अभी तक, है ना। और जो इसका सपोर्ट था 20,400 के पास में और 20,480 के पास में, उस दोनों को ही वो तोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। जब जब इस जगह पर ये आ रहा है उसके बाद वो सपोर्ट लेके ऊपर के साइड में मूव कर रहा है। तो यानी इसमें ये हम देख सकते हैं कि बायर का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एक ऊपर की तरफ यहाँ पे बना हुआ है। हालांकि अगर हम ऊपर के रेजिस्टेंस की तरफ हम ध्यान दें तो सेलिंग प्रेशर भी उतना ही बना हुआ है। तो हम इस बात का वेट करना है कि जब तक ये किसी डायरेक्शन पे जब तक मूव नहीं करता तब तक हमें ट्रेड ऊपर या नीचे के लिए बनाना नहीं है। तो हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है और कहाँ लेना है। सबसे पहले तो है 20,700 को अगर तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है उसके बाद ही हम उस पर सोच सकते हैं। और दूसरा 20,400 के नीचे अगर ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है या तो 550 या 500 के पास में ये तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो ही हम इस नीचे के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस रहा कल के लिए। तो हम इस तरीके से हम काम करके चल सकते हैं। बाकी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू।